नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री गवर्नमेंट जॉब अलर्ट में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भर्ती के बारे में। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 700 वैकेंसी आई हैं, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 20 तारीख को पब्लिश हुई है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 27 तारीख यानी कल से शुरू होंगे। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस डेट को यानी कि 17/6/2023 को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन जो है वो टेंटेटिव 23/7/2023 को यानी 23 जुलाई 2023 को होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट, यानी कैटेगरी वाइज कुल कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले देखिए अनरिजर्व यानी जो जनरल की पोस्ट है वो है 324। ओबीसी के लिए जो पोस्ट है वो है 185। एससी के लिए 130। ईडब्ल्यूएस के लिए 61। टोटल देखें तो ये टोटल हो जाता है 700 पोस्ट। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं एज, यानी कि इस भर्ती के लिए एज है उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो है 18 से लेकर 25 ईयर तक। ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए एज है 18 से लेकर 28 ईयर तक, यानी इनको 3 साल की छूट है। नेक्स्ट एससी के लिए देखिए वो है 18 से लेकर 30 ईयर तक, यानी इनको 5 साल की छूट है। एज की जो ये है वो आपको 20/5/2023 की डिटेल है, यानी आपकी एज 20/5/2023 को इसके बीच होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और नीचे एक्स सर्विस मैन के लिए देखिए, एक्स सर्विस मैन के लिए एज जो है वो 45 ईयर है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या है। तो इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखिए, ये जो है 10+2 और इक्वलेंट है। 10+2 और इक्वलेंट है, यानी आपको 10+2 पास होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ड्राइविंग स्किल। इस भर्ती में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को ड्राइव करना आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, पोजेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। वही देखिए कि आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो है वो आपको ड्राइव करना आना चाहिए, यानी उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल देखिए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी भर्तियां हैं सारी भर्तियों में कंप्यूटर स्किल मैंडेटरी कर दी गई है। इस एडवर्टाइजमेंट लिखा है कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लेकिन इस भर्ती के कंप्यूटर स्किल के लिए जो अमेंडमेंट आ गया है थोड़ा, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। देखिए अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1000 रुपये, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये और एक्स सर्विसमैन की इसमें कोई फ़ीस नहीं है, यानी एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, आगे हम जानेंगे सिलेक्शन किस प्रकार होगा और इस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या है। ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शैल बी पुट थ्रू ए ओमर बेस्ड एग्जामिनेशन which shall carry 100 marks
यानी एक्स सर्विसमैन और सभी कैंडिडेट जो हैं उनका OMR एग्जामिनेशन होगा, और जो OMR एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग है। देखिए 0.25, यानी हर एक गलत प्रश्न के लिए आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। द टेस्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों मीडियम में छपा हुआ होगा। कट ऑफ मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट CBT या OMR। देखिए इसमें क्या है कि मिनिमम मार्क्स है वो आपको CBT में आपके कर दिए गए, यानी जनरल कैंडिडेट है उसके मिनिमम 40% होंगे, तभी उसको आगे के प्रोसेस के लिए कंसीडर किया जाएगा। SC के लिए 35%, OBC के लिए 35% और एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। अगर आपके नंबर OMR बेस एग्जामिनेशन में इससे कम आते हैं तो आपको आगे के जो प्रोसेस है उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। NCC कैंडिडेट के लिए इस भर्ती में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक लेटर जारी किया जिसमें पुलिस और डिफेंस से रिलेटेड लगभग सभी जॉब में NCC जो कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या बेनिफिट है। जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनको 5% ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स दिया जाएगा, यानी 100 का एग्ज़ाम में है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे ही NCC B सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 3 नंबर दिए जाएंगे। NCC C सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 2 नंबर दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हाइट में। NCC कैंडिडेट को हाइट में छूट नहीं है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनकी हाइट के बारे में हम जिक्र करेंगे। मेल कैंडिडेट हैविंग हाइट 183 सेंटीमीटर अबोव, यानी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिनकी हाइट 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उनको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उनको भी 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फॉर हिल एरिया कैंडिडेट जो पहाड़ी हैं, जैसे हिमाचल या इस साइड के अगर कैंडिडेट कोई अप्लाई करता है, अगर उसकी हाइट 178 सेंटीमीटर से अबव होती है तो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर हिल एरिया की फ़ीमेल कैंडिडेट है तो उसकी हाइट 160 से ज़्यादा है तो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि इसमें फ़िज़िकल होगा और जो फिज़िकल मेजरमेंट होगा उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है आपको 1600 मीटर की दौड़ वो है 375 सेकंड में पूरी करनी होगी, यानी कि 6 मिनट और 15 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस है वो आपको पूरी करनी होगी 255 सेकंड, यानी 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर। उसके बाद देखिए लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके आपके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग होगा। वैसे ही रेस भी इसमें क्वालिफाइंग है। लॉन्ग जंप ये फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है और फिज़िकल मेजरमेंट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। देखिए लॉन्ग जंप जो है वो मेल कैंडिडेट को 3.95 और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 2.74 मीटर है, यानी आपको इतना मेल को 3.95 और फीमेल को 2.74 मीटर लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है हाई जंप। हाई जंप के लिए मेल को 1.14 मीटर यानी लगभग 3.25 फुट और फीमेल को 0.9 मीटर यानी लगभग 3 फुट आपको हाई जंप लगाना पड़ेगा। अगर आप OMR बेस एग्जामिनेशन में पास होते हैं तो आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट इनसे गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपकी मेजरमेंट जो होगी वो किस किस चीज़ की होगी। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट जो है वो है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो मिनिमम हाइट है वो है 157.5 सेंटीमीटर। इससे अगर ज़्यादा अगर होती है तो जैसे ऊपर बताया गया आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे। जो हिल एरिया है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए
52.5। वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल, जो पुलिस वाले हैं उनके बच्चे अगर इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। उसके बाद जो है आपका है चेस्ट आपका मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए 84 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंड, यानी 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो है आपका 88 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। रिलैक्सेशन जो मेल के लिए है, अगर हिल एरिया का है तो उसको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू ए डोप टेस्ट बिफोर पीई एंड एमटी, यानी सभी बच्चे जो हैं उनका डोप टेस्ट किया जाएगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट से पहले। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ ड्रग्स या नशा लेकर फिजिकल के लिए जाते हैं, तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। सभी का क्या होगा, डोप टेस्ट होगा फिजिकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट के लिए, यानी फिजिकल और जो आपकी हाइट चेस्ट वेट होगा उससे पहले आपका क्या होगा, डोप टेस्ट होगा। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन, इसमें तो बस नॉर्मल यही चीज़ दी है कि जो फॉर्म है वो 27 से शुरू होंगे और उसके बाद आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिए, और अन्य छोटी मोटी जानकारी जो है वो आपको इसमें दी हुई है। अब हम जिक्र करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो चेंज आया है, जो इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के बाद आया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए कुछ तो एक्स सर्विसमैन की एज है उससे रिलेटेड आपको छूट दी गई है, उसको हम रहने देते हैं। हम नॉर्मल कैंडिडेट के लिए देखते हैं तो कंप्यूटर स्किल के लिए जो अमेंडमेंट है वो आया है। उसमें पीछे लिखा था कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का एक डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे ग्रुप ए के लिए वो है 120 घंटे, ग्रुप ए के लिए 120 घंटे, ग्रुप बी के लिए 90 घंटे, और ग्रुप सी के लिए 80 घंटे, और ग्रुप डी के लिए 60 घंटे है। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। ये जो चीज़ है पिछले वाली एडवर्टाइजमेंट जो स्टार्टिंग में आई थी उसमें नहीं आई थी, ये अमेंडमेंट इसमें अभी आया है। नेक्स्ट देख लीजिए, द कैंडिडेट हु हैव सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईसीटी स्किल, यानी किसी के पास कंप्यूटर में कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो उसके लिए ये जो ऊपर वाला सर्टिफिकेट है या जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है वो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, द कैंडिडेट एट एंट्री लेवल विल सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल, यानी इसमें दिया गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट 80 आवर का, वो कहाँ से होना चाहिए। ये जो है ये किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विच इज ISO 9001 सर्टिफाइड, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो ISO और 9001 सर्टिफाइड हो उसी से, या फिर DOECC सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि जैसे आप नॉर्मल किसी कंप्यूटर सेंटर से अगर आप डिप्लोमा ले लेते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। ये चीज़ें जो है इसमें क्लियर दी गई हैं। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है वो है आपका सिलेबस, जो पिछली एडवर्टाइजमेंट या जो शुरू में एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें नहीं दिया गया था। उसमें ये दिया गया था कि 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये नहीं दिया गया था कि किस में आएंगे। तो आप देखिए इसमें क्लियरली लिखा है जो 100 क्वेश्चन है उसमें जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 3 पोर्शन होंगे। जितना मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती के बारे में आपने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।